अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sartaj. डी स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फजल से हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। पेज नंबर जो 176 है और बुक है सुहेल अफजल साहब की बुक है और आरिफ चौधरी साहब की बुक से हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलते हैं जी अपनी क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन के अंदर on 1 November 2015 a ounce be a sum of ₹3000। इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी ड्रायर और ड्राई, ठीक है। अब यहाँ पर ओन का वर्ड आ गया। बेटा ओन का जो वर्ड है ए ओन, यानी कि उधार ली है किसने, ए ने। अब उधार से मुराद क्या है कि ये जो ओन ए है वो हमारे पास क्या ड्राई है और बी हमारे पास क्या है ड्रायर है, ठीक है। बी एक्सेप्ट, ए एक्सेप्ट करेगा और बी क्या करेगा ड्रा करेगा। ऑन जब भी आ जाए ये क्या होता है आपके पास ड्राई, ठीक हो गया। ओके जी, फिर आगे मूव करते हैं। ही गेव द टू एक्सेप्ट, उसने 2 एक्सेप्ट किए बिल, 1 for ₹2200 एंड 2 मंथ के लिए एंड सेकेंड बिल था ₹800 3 मंथ के लिए। 2 बिल उसने क्या किया एक्सेप्ट किया, ए ने ड्रायर ने ड्राई ने। एक बिल 2 मंथ के लिए, दूसरा बिल 3 मंथ के बाद उसने पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर आपके पास एंट्री में बेटा पास कर लेता हूँ, फॉर्मेट में नहीं बनाऊँगा, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है बेटा, क्योंकि जगह नहीं है वाइट बोर्ड पे ऊपर कि मैं इसको सारे एंट्री बेटा साथ साथ करता चला जाऊँ, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करते चला जाना है। यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है ड्राई और ड्राई क्या है। मेरे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी जो आपके पास है, बी अकाउंट क्या आपके पास ड्रायर और ए अकाउंट क्या है हमारे पास ड्राई बेटा, ठीक है। इसकी रिवर्स एंट्री होगी, पहले ए होता था ड्रायर, ये ड्राई होती थी। बहरहाल अब इस क्वेश्चन के ऑन आ गया, यानी उधार ए ने किया और बी ने क्या किया इसको ड्रा किया। अभी वही एंट्री बेटा सेल है अकाउंट क्या हो जाएगी, ये सेलर है हमारे पास, सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास, और साथ में कौन सा अकाउंट ए अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है डेबिट, और साथ में टू बी अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ पर डेट बड़ी अहमियत क्या मिला बेटा, डेट मैंने बता दी है 1 November 2015 बेटा। पहला बिल हमारे पास है 2200 रुपया, लें जी 2200 रुपया बेटा। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड, यह एंट्री हो जाएगी गुड्स परचेज, ठीक हो गया। ओके जी, फिर आगे दोबारा उसी डेट पे बेटा दूसरी क्या हो गया कि दूसरी जो उसने एक्सेप्ट किया बिल वो भी यही एंट्री पास करेगा, ए अकाउंट डेबिट बेटा, टू सेल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। वही एंट्री 2 बिल है, 10 बिल ही क्यों ना हो उस तरह ही हम इसके एंट्री करते चले जाएंगे। 800 रुपया जी। और इधर भी यही है परचेज अकाउंट, डेट वही है बेटा जो चलती चाली आ रही है, न्यू डेट नहीं है। 800 रुपया टू बी अकाउंट भी 800 रुपये बेटा। नरेशन भी वही होगी जो ऊपर आपने बेटा किया, नरेशन है जी गुड्स सोल्ड। यहां पे क्या लिखेंगे गुड्स परचेज, ठीक हो गया। फिर जब एक्सेप्ट करने की बारी आई, ये तो उसने क्या किया बिल बनाया, अब एक्सेप्ट की बारी आएगी तो दोनों की एंट्री में बेटा एंट्रीज पास की जाएगी, ठीक हो गया। यहां पर क्या करेंगे, ये जो अकाउंट है ये आपके पास बी क्या है ड्रायर, ये ड्राई है। इसके अकाउंट में बेटा क्या करेंगे, वो पहला बिल मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा था वहाँ तक मैंने आपको ये एंट्री पास कर दी बेटा। आगे वो क्या कहता है जी,
फिर वो कहता है कि आपके पास यहाँ से वैल्यू चल रही है, आपके पास ए है फर्स्ट बिल, ठीक है जी। वो कहता है कि बी ने इंडोर्स कर दिया फर्स्ट बिल, ठीक हो गया। अब यानी कि बी ने इंडोर्स किया फर्स्ट बिल, किसको इंडोर्स किया, यानी कि आगे ट्रांसफर कर दिया इन द फेवर ऑफ दिस क्रेडिट बाय सी, ठीक है। वो कहता है कि बी ने आगे जो चेक है, मैंने आपको बताया था कि कौन इशू करता है, ये इशू करेगा, इसने पेमेंट करनी है, इन्हें ड्राई ने पेमेंट करनी है, किसको, ड्रायर को। बात क्लियर बेटा। जब ये इसको पेमेंट करेगा तो ये एक बिल बनाएगा, ठीक है, दोनों एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि मैं ये कंसेप्चुअल लेक्चर के अंदर ये चीज़ बता चुका हूँ आपको। जब ये बेटा इसने पेमेंट करनी है तो ये बिल इसके पास होएगा। अब ये बिल इंडोर्स करा नेक्स्ट पर्सन को, सी को। इसका मतलब है कि जो ए जो है उसने सी के पैसे, जो अदर पर्सन है उसके कोई ना कोई इसने पैसे देने होंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो इसलिए इसने क्या किया, इसके पास पैसे देने के बजाय इसने जो पहला बिल है 2200 रुपये है, उसका क्या कर दिया, आगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ था, वो उसने आगे ट्रांसफ़र किसको किया, ए को किया। तो यहाँ पे क्या हम एंट्री पास करेंगे, तो इसने पे करना है, किसको पे करना है, सी को, ठीक हो गया। तो डेट अभी कोई चेंज नहीं हो, डेट उसने बताई नहीं हुई, उसी दिन को एक को ही ये सारी एंट्रीज हो रही हैं। सी अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट कर देंगे, और बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा आपके पास, क्रेडिट, क्योंकि इसके पास बिल था, उसने आगे किसको इंडोर्स कर दिया, सी को कर दिया, फर्स्ट बिल को। तो वो फर्स्ट बिल कितने का है, 2200 बेटा। डन हो गया जी। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो रहेगी और इसमें कोई एंट्री नहीं आएगा। यहां लिख देंगे फर्स्ट बिल, फर्स्ट बिल इंडोर्समेंट, ठीक है जी। फर्स्ट बिल क्या किया उसने, इंडोर्स कर दिया बेटा। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं जी। फिर आगे एंड सेंड टू बिल, जो सेकंड बिल है बेटा वो सेंड कर दिया बैंक फॉर रुपीज़। तो बैंक को आगे उसने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र बेटा कर दिया। अब ट्रांसफ़र से मुराद क्या होता है कि इसको पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है। अब बिल किसके पास था, बी के पास, ऐसी बात है ना, क्योंकि बी क्या हमारे पास, ड्रायर। तो बी के पास था, पहला बिल तो उसने इंडोर्स कर दिया किसको, सी को। फिर जो दूसरा बिल था यानी कि 800 रुपया था, वो उसने बैंक को दे दिया, ठीक है जी। बैंक को दिया, मैंने बताया था बैंक को इसलिए दिया, उसको पेमेंट की ज़रूरत होगी। जब बैंक भी कलेक्ट करेगा तो बैंक अपने चार्जेस भी लेगा, क्योंकि उसको तो पेमेंट कब होएगी, जो टर्म और कंडीशन उस बिल के ऊपर लिखी होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने आस्ता आस्ता साथ साथ आपको हर लेक्चर के अंदर ये चीज़ें बताई जा रहा हूँ। कंसेप्चुअल लेक्चर में भी यही बातें मिलेंगी और इधर भी मैं बार बार आपको ये बातें याद करवा रहा हूँ। यहाँ पे इसने चार्ज किया, यानी कि इसने बैंक को अब क्या कर दिया, इंडोर्स, यानी कि बैंक को दे दिया, यानी कि बैंक ने क्या किया, बैंक ने रिसीव कर लिया, यानी कि सेकंड बिल बैंक ने कलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक कलेक्ट करेगा तो बैंक अकाउंट में क्या करेगा, डेबिट, और बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, बैंक कलेक्ट को हम हमेशा क्या करेंगे, हम डेबिट, क्योंकि बैंक क्या क्या कर रहा है, उस बिल को कलेक्ट कर रहा है, बैंक कलेक्शन। बैंक कलेक्शन अकाउंट बेटा कितने से, 800 से, क्योंकि सेकंड बिल कितना है, 800 वाला है। और टू किस को बेटा क्रेडिट करेगा, बिल रिसीवेबल, जो उसके बाद रिसीव आया, ठीक है जी, क्योंकि ये अपने अकाउंट में करेगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक कलेक्टेड, कलेक्शन बाय सेकंड बिल, ठीक है जी। बैंक कलेक्ट कर रहा है सेकंड बिल को, और यहाँ पे बेटा कोई एंट्री नहीं होएगी, ठीक हो गया। ओके जी, मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले बेटा उसने दो बिल थे, पहला बिल ये ड्रायर, ये ड्राई, ये एंट्री आपको पता है कि सेलर डेबिट और ये सेलर क्रेडिट, और ये जो अकाउंट होगा ए अकाउंट है डेबिट, यहाँ पर चेयर डेबिट, और यहाँ पे ये बी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ड्रायर को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरा बिल वही एंट्री बेटा, बस अमाउंट की यहाँ चेंजिंग है। नरेशन आपके समातों की नज़र
ज़रूर होगी। अब यहाँ पे क्या किया, ए ने जो बिल आपने पेमेंट करनी थी उधार भी, तो इसने एग्रीमेंट किया होगा बी ने, तो इसने सिग्नेचर भी कर दिया होगा, जो बिल होगा वो बी के बाद। ऐसा हुआ कि बिल सी जो है वो बिल ए के पास आया होगा, उसने कोई पैसे का तकाजा किया होगा अपने पुराने जो कोई खाते चल रहे होंगे बी के ए के साथ, तो बी ने क्या किया, उसने कहा पेमेंट तो नहीं है, मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, फलान डेट पे आप बी के ए के पास जाना और वो आपको पेमेंट कर देगा। तो उसने फिर क्या किया, सी को ने यानी कि बी ने एंडोर्स कर दिया किसको, सी को, सी डेबिट और बी रिसीवेबल क्रेडिट, यानी कि बिल उसके पास गया, किससे, बी से गया। डन हो गया ये एंट्री, और इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी। ओके जी, फिर आगे क्या किया, फिर दूसरा बिल भी उसने क्या कर दिया, बैंक को दे दिया, बैंक को क्या कलेक्ट कर दिया, बैंक ने आपने ये चेक, दूसरा चेक किससे ले लिया, बी से ले लिया। बैंक कलेक्शन क्या हो गया, 800 रुपया डेबिट और बी रिसीवेबल क्या हो जाएगी, 800 से क्रेडिट। अब ये अब आगे चलते हैं, टर्म एंड कंडीशन बताया था, पहला बिल कब होगा, 2 माह बाद, तीसरा बिल कब होगा, 3 माह बाद। बिल स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एग्रीमेंट कहाँ से हुआ, सितंबर से बेटा। अब आगे चलते हैं जी, फिर आगे आते हैं, बोथ द बिल इज ऑनर, दोनों बिल ऑनर हो गए बाय ए ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट जो डेट दी गई थी उस पर क्या कर दिया, ऑनर कर दिया। अब देखें जी, अब ऑनर से मुराद क्या होगा, बिल किसने इशू करना है, अब इसका खाता तो है ही कोई नहीं, अब तो इसने अदा करना है ना, इसका तो अब ट्रांजैक्शन होनी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब इसने तो अब अदा नहीं करना। अब अदा किसने करना है, किसको, एक ने तो सी को अदा करना है और एक ने बी को अदा करना है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री बेटा जो पास करेंगे वो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बिल पेएबल यानी कि इसने पे करना है। अब डेट पहले दे लें, डेट बहुत अहमियत का मिला है, सितंबर है तो 2 मंथ बाद, सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि सितंबर का महीना, अक्टूबर और नवंबर को उसने अदा करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नवंबर जो है 4 नवंबर को वो अदा करेगा, 3 दिन ऊपर देगा वो, यानी कि 4 नवंबर, ठीक है, डेट जरूर आपने लिखना है। और यहाँ पे क्या होगा, बिल पेएबल है यानी कि इसने अदा करना है, ठीक हो गया, इसने अदा करना है। ये जौन सा बिल करेगा वो बैंक से भी करेगा, दूसरे भी एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल डेबिट और कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक हो गया, बिल पेएबल डेबिट और कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये इसका मतलब है कि जो पहला बिल है बेटा वो उसने दिया, पहला बिल जो आपके पास है 2200 रुपया है वो लिख रहा हूँ जी, ठीक है जी। और फिर आगे चलते हैं, फिर आगे दूसरा जो बिल है, बिल पेएबल डेबिट, फिर कैश क्रेडिट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर फिर वही एंट्री आ जाएगी, वही डेट को 4 तारीख को दोनों उसने सेम ड्यू डेट पे, सेम डेट पे दे दिए बेटा। यहाँ पे बिल रिसीवेबल यानी बिल पेएबल और कैश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कितने से 800, यहाँ भी 800 और यहाँ भी 800। ये क्या करेगा, बिल पेएबल टू फर्स्ट बिल पेएबल, ठीक है, और ये क्या होगा, सेकंड बिल पेएबल बेटा, ठीक हो गया। अब आगे वो लास्ट एंट्री के अंदर वो कहता है द बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया 20 रुपीज़ कलेक्शन चार्जेस, तो बैंक ने बेटा कलेक्शन चार्जेस भी चेक किए, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख देने हैं जी। यहाँ पे जब हम एंट्री लिखेंगे बेटा, जो बैंक ने कलेक्ट किए हैं, तो उसके अंदर क्या करेगा, बैंक जब कलेक्ट करेगा, जब बैंक कलेक्टेड चार्जेस करेगा, डेबिट करेगा, और बैंक अपने आप को क्या करेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर डेट क्या होगी, डेट यहाँ से 3 मंथ की, यानी कि ये दिसंबर है, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर को जो आपकी एंट्री होगी, एंट्री 4 तारीख होगी, 4 दिसंबर को बेटा, 4 दिसंबर 2015 वो एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास, वो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, बैंक से चार्ज किया क्योंकि उसने बैंक से पैसे लिए थे, बैंक चार्ज डेबिट करेगा, ठीक है जी, और कितने से, 20 रुपीज़ से, और टू बैंक अकाउंट कितने से होगा, वो भी 20 रुपीज़ से क्या होगा, क्रेडिट। ये बेटा इसकी नरेशन भी आप लिख लीजिएगा, बैंक चार्ज। ये थे बेटा आज हमारे 5वां क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह बिल ऑफ एक्सचेंज का। उम्मीद है कि जितने भी 6 लेक्चर मैं बना चुका हूँ, एक कंसेप्चुअल और 5 क्वेश्चंस, आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। काफ़ी मेहनत से और लगन से कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की बेटा, कि कोई भी प्रॉब्लम फिर भी आपको इसमें नज़र आए तो मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह मैं उसके आपको नोट्स भी दे दूँगा, दोबारा उस क्वेश्चन के अंदर में आपको जो प्रॉब्लम होगी वो उसको सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उम्मीद है बेटा आपको ये मेरी बात, मेरी गुफ्तगू ज़रूर अंडरस्टैंड की होगी। इंशाअल्लाह इसी ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।